11th हाउस में बैठे हैं तो इसका सबसे पहला मतलब क्या है? इसका सबसे पहला तात्पर्य आप ये निकालिए कि आप जिंदगी में हमेशा लोगों के काम आने वाले हैं। आपके आसपास लोगों के कॉन्टैक्ट्स बनते रहेंगे। कहने का मतलब अकेले थकेले जिंदगी नहीं बीतेगी, हमेशा समाज में बने रहोगे। बचपन में भी यारी दोस्ती खूब सारी करोगे, यानी मित्र तो बहुत सारे हैं और अलग अलग तरह के मित्र हैं। यानी कुछ ऐसे मित्र जो काम में साथ देते हैं, कुछ ऐसे मित्र जिनसे आप पर्सनल बातें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ऐसे मित्र जो सिर्फ कहीं साथ जाने में काम आते हैं। तात्पर्य क्या रहा? समाज में अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलकर कैसे रहना है, ये 11th हाउस के मंगल आपको बहुत अच्छे से सिखाते हैं। जो कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले ये मतलब निकालना चाहिए। यानी आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, एकादश भाव के मंगल आपको हमेशा समाज में बनाए रखेंगे। आप एकाकीपन का जीवन नहीं जिएंगे। और तो और अगर दर्शकगण आप एकाकीपन में जाना भी चाहते हैं ना, तो कुछ पलों के लिए जाएंगे या कुछ 1-2 दिन के लिए जाएंगे। पर मेरा तो यही परामर्श है कि अकेले शायद आप कभी नहीं जाएंगे। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मंगल और कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पर मंगल आपके परिवार से क्या संबंध बनाते हैं, यानी जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, क्या उस परिवार से आपकी बनेगी? कहीं झगड़े तो नहीं रहेंगे, कहीं विचारों में मतभेद तो नहीं रहेंगे? मैं बताता हूँ आपको। जब आप इस परिवार में जन्म लेते हैं तो उस परिवार में धन संपत्ति जरूर होगी। देखिए, ये डिपेंड करता है कि धन संपत्ति का लेवल सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्यों की कुंडलियां भी तो हैं दर्शकों। पर आपके एकादश भाव के मंगल ये जरूर बताते हैं कि आपके परिवार में धन संपत्ति है या थी, तो क्या आपके काम आएगी? आपके काम उतनी नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? एकादश भाव के मंगल कहते हैं कि आपको स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा, अर्थात परिवार आपका साथ या तो देगा नहीं या साथ दे नहीं पाएगा। मैं समझाता हूं आपको इस बात को। मेरा कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि अगर परिवार आपके साथ किसी काम में इन्वॉल्व हो गए, जैसे मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री खोली या फिर आपने कोई ऑफिस ओपन किया और अपने परिवार के लोगों के साथ ही उस कार्य को कर रहे हैं। ऐसा कार्य बहुत अच्छा चलेगा शुरुआत में, बहुत अच्छी अर्निंग करोगे शुरुआत में, बहुत बढ़ोतरी होगी शुरुआत में, और बाद में किसी कारणवश आपको वो कार्य बंद करना पड़ जाएगा दर्शकगण। यानी आपके परिवार ने कोशिश तो करी आपका साथ देने की, पर साथ पूरी तरह से मिल नहीं पाया। दर्शकों, कुछ कुंडलियों में मैंने ये अनुभव लिया है कि परिवार शायद साथ ही नहीं देता। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना कि परिवार ने साथ निभाया पर कार्य चला नहीं। कुछ जगहों पर परिवार साथ नहीं देता या कुछ तनाव होता रहता है। क्यों? क्योंकि परिवार जो आपसे चाहते हैं कि आप ऐसा कार्य करें, आप वैसा कार्य करते नहीं। आप अपने अनुसार अपनी पसंद का कार्य करना चाहते हैं, तो इसलिए आपका आपके परिवार से विचारों में मतभेद रहता है। इवन अगर आपका परिवार आपका साथ भी देते हैं तो भी मेरा तो एक परामर्श रहेगा दर्शकों आपको कि कभी भी अपने परिवार के बिजनेस को ज्वाइन मत कीजिए अगर आपके एकादश भाव में मंगल है तो। कुछ दर्शकगण कह सकते हैं कि आचार्य जी हमने अपने परिवार के बिजनेस को ही ज्वाइन कर रखा है, तो भी मैं कहूंगा कि आप अपने परिवार से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप थोड़ा सा साइड बाय साइड एक और व्यापार शुरू कर दें। वो बात अलग है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको व्यापार करना है या नौकरी करनी है, पर कहीं ना कहीं आप अपना कोई ना कोई कार्य अलग जरूर शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो मंगल एकादश भाव में आपको दिक्कत करेंगे, क्योंकि आपके परिवार के सोचने और काम करने का तरीका अलग है और आपके काम करने का तरीका उनसे बहुत अलग है। तो इसलिए जब आपको अपने तरीके से काम करने का सहयोग मिले तो अपने तरीके से कीजिए दर्शकों, नहीं तो तरक्की में दिक्कत ज्यादा है। अच्छा दर्शकों, अब बात करते हैं कि आप कहीं ना कहीं एजुकेशन में किस तरह से लाइफ को बढ़ा सकते हैं। यानी क्या एकादश भाव के मंगल पढ़ाई लिखाई में सहयोग करते हैं या हमारी पढ़ाई लिखाई अधूरी छोड़ देते हैं? इसको समझने के लिए मैं एक बात बताता हूं दर्शकों आपको कि जब हमारी पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है तो एकादश भाव का मंगल हमें ये कहता है कि हमें कोई अच्छा सलाहकार मिल जाए, यानी करियर काउंसलिंग। अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल करियर काउंसलिंग नहीं मिली है, यानी आपको ये समझ नहीं आया कि सही में कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, उससे हमारा करियर बनेगा, तो एकादश भाव का मंगल आपको पजल कर देगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अगर अपने दिमाग से चलेंगे ना तो आपको 2 नहीं 3-3 रास्ते दिखेंगे और आप सोचेंगे मैं क्या करूं। इसलिए सही सलाह मिलना बहुत जरूरी है एकादश भाव के मंगल को, अगर आप पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों, या तो एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लीजिए, नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आपका बहुत अच्छा सलाहकार हो जो सही में आपको सलाह दे पाए तो उससे सलाह ले सकते हैं। अब देखिए, ये बात तो थोड़ा सोचने में दिक्कत है कि सलाह सही है या गलत है, परंतु आपको सलाह लेके अपना दिमाग लगा के फिर पढ़ाई की लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। आंख मूंद के अगर आप चले ना तो मैंने अपने अनुभव से देखा है कि एकादश भाव के मंगल में या तो पढ़ाई अधूरी रह जाती है या फिर उस पढ़ाई का फायदा नहीं होता, या फिर जो डिग्री और क्वालिफिकेशन आपने ली है आप उसे अलग हटके कुछ और अपने इंटरेस्ट से सीखते हैं, टेक्निकल नॉलेज लेते हैं, स्किल डेवलप करते हैं और फिर उस कार्य को करते हैं। यानी क्वालिफिकेशन अलग है और काम करने का अनुभव अलग है। तो ऐसा हो जाता है एकादश भाव में। तो अगर बचपन में कोई हमें सलाह दे देता या यंग एज में हमारी कुंडली देख के कोई सलाह दे देता तो हम सही दिशा पकड़ लेते और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी वही पकड़ लेते, साथ के साथ उसी फील्ड में हम अपनी स्किल को डेवलप भी कर लेते। इसलिए कह रहा हूं कि एकादश भाव में आपको मंगल के कारण सलाह लेके पढ़ाई का चुनाव करना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो क्या कि जैसे हमारी उम्र का पड़ाव आगे बढ़ता है तो मैंने कहा ना आपसे कि परिवार आपका साथ देना चाहेगा, पर आपको उनके साथ मिलकर काम नहीं करना है। हाँ, उनकी सहायता ले सकते हैं, परंतु पार्टनरशिप जैसी कोई चीज परिवार के किसी व्यक्ति के साथ नहीं करनी है। जब आप जिंदगी में अपने करियर का चुनाव करने जाते हैं तो एकादश भाव का मंगल आपको एक गाइडेंस देता है। क्या गाइडेंस देता है दर्शकों, ये मैं बताता हूं। पहले आपको एक बात बताता हूं बहुत जरूरी, कि अगर आपको ये देखना है कि मंगल अन्य घरों में बैठ के कैसा फल देंगे तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जो मैंने बनाई है कि मंगल पहले घर में, दूसरे, तीसरे, चौथे या अन्य घरों में कैसा प्रभाव दे रहे हैं।
ठीक है, ऐसे गुरु 12 घरों में बैठ के कैसा प्रभाव दे रहे हैं, शनि, राहु, सूर्य, शुक्र। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है। उन प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपसे संबंधित ग्रह मिलेगा जिसे आप देखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए उन वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत बढ़िएगा दर्शकों। चलिए हम विषय पे वापस आते हैं कि अब करियर को लेकर अगर हमें कुछ करना है तो क्या हम नौकरी करें या अपना व्यापार करें। ये सुन, करियर को लेकर अगर हमें कुछ करना है तो क्या हम नौकरी करें या अपना व्यापार करें। एकादश भाव का मंगल आपको अपना काम करने की काबिलियत बहुत ज्यादा देता है, यानी आप काम को सीखते बहुत अच्छे से हैं दर्शकों। तो ऐसे केसेस में आप कुछ समय नौकरी कर सकते हैं, यानी जिंदगी की शुरुआत में आप नौकरी कर सकते हैं, उससे थोड़ा अनुभव ले सकते हैं, परंतु अंततः एकादश भाव के मंगल आपको जो काबिलियत दे चुके हैं ना, उसके बेस पर आप अपना ही कार्य करेंगे। अब ये अपना कार्य चाहे प्रोफेशनल हो चाहे किसी भी तरह का हो, उसमें खास बात ध्यान रखिएगा जो बताने जा रहा हूं। वो क्या, आपको कोई ऐसा कार्य करना है दर्शकों जिसमें आप डायरेक्टली पब्लिक से जुड़े हुए हों, यानी पब्लिक सर्विसेज, जैसे कंसल्टेंसी, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसा जिसमें आप टेक्निकल लोगों के डिफॉल्ट्स को ठीक करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, या फिर आप सेवाएं देते हो, तो कुछ भी ऐसा कार्य हो सकता है। यानी आपको बैक एंड ऑफिस में काम नहीं करना है, आपको फ्रंट ऑफिस में काम करना है। इवन आप जॉब भी करेंगे ना, तो फ्रंट ऑफिस में जॉब कीजिए जहां आपको पब्लिक डीलिंग करनी हो, साथ ही अपना काम की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़े से इन्वेस्टमेंट से कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा, और धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात आई ना दर्शकों, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं आपको, वो ये है कि आपको किसी दूसरे का पैसा अपने व्यापार में नहीं लगवाना है। दूसरे का पैसा, ये क्या मतलब आचार्य जी, मैं बताता हूं। मैंने बोला ना पार्टनरशिप सोच समझ के कीजिएगा, तो यहाँ पर पैसे को लेके भी थोड़ा संभल के चलिए। आप सेविंग्स कर सकते हैं, और अगर सेविंग नहीं हो पा रही किसी कारणवश, तो कर्जा ले सकते हैं बिजनेस के लिए, जो हम कहते हैं बिजनेस लोन। बड़े मजे की बात है, एकादश भाव का मंगल आपका कर्जा उतरवा देगा। क्यों परेशान होते हो मेरे दर्शकगण, अगर कर्जा लिया है तो उतर जाएगा। आप कोई बेईमान व्यक्ति थोड़ी ना हो। एकादश भाव का मंगल आपको एक काबिलियत दे रहा है कि आप किसी का पैसा नहीं मारोगे, समय से पैसा चुकाओगे, और आपकी नीयत साफ है, क्योंकि एकादश भाव के मंगल ने आपको एक काबिलियत दी है। तो मत घबराइए कि आप कर्जा कब तक चलाओगे, कर्जा समय से उतर जाएगा। आपको कभी भी समाज में अपने मान सम्मान को कर्जे के कारण खोना नहीं पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं, बिजनेस लोन लेने में दिक्कत नहीं है, पर वैसे किसी और का पैसा लेके अगर व्यापार कर रहे हैं तो दिक्कत बहुत ज्यादा है। वहां पर ब्याज देने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात का। दर्शकों, जब जीवन में करियर सेट हो जाता है तो अब हम विवाह संतान की बात करते हैं। यहाँ एकादश भाव के मंगल आपके संतान और आपके परिवार, इससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वो क्या है, देखिए, परिवार में वो कह रहा हूं जिसमें आपने जन्म लिया, जिसके विषय में मैं भी बता भी चुका हूं, और संतान तो संतान है हमारी। यहाँ पर इसका कनेक्शन क्या है, इसका कनेक्शन ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार, अपनी फैमिली की परवरिश से कुछ शिकायतें रहेंगी। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, पर मेरा अनुभव ये कहता है कि कई केसेस में हमने कुंडलियों में ये बात देखी है। हो सकता है सब में ना हो, पर बहुत कुंडलियों में मैंने देखा है एकादश भाव के मंगल हमारे को हमारे परिवार के साथ ऐसी स्थिति बनाते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी परवरिश ऐसी होनी चाहिए थी। कुछ गलत या सही नहीं, बस आपके सोचने का ढंग है, आपकी जिंदगी का तरीका है दर्शकों। इसीलिए अब ये कनेक्शन आपकी संतान से जाके जुड़ गया। वो क्या, आप अपनी संतान के लिए सब कुछ करोगे। अब आप कहेंगे आचार्य जी सभी करते हैं अपनी संतान के लिए, बात तो ठीक है, पर यहाँ पर जरूरत से ज्यादा है। एक बार जब आपकी संतान हो गई, अब दुनिया में इधर उधर दिखना बंद हो गया। अब तो सारी दुनिया में अगर कुछ है तो संतान, इवन जीवन साथी से भी ऊपर है आपकी संतान। 24 घंटे संतान के बारे में सोचोगे, उसके भविष्य के बारे में सोचोगे, किस तरह से अपब्रिंगिंग हो रही है मेरी संतान की, क्या ठीक है कि नहीं, यानी परवरिश। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग पर एक प्रभाव है कि आपकी खुद की परवरिश इतनी अच्छी नहीं हुई, आपके करियर में इसलिए इतनी रुकावटें आई। क्यों, क्योंकि एकादश भाव के मंगल ने कहीं भी किसी चीज को पूरा ही नहीं होने दिया। इसलिए आप चाह रहे हैं कि आपकी संतान की सारी बातें पूरी हो जाएं, इसलिए शुरू से अपने संतान के साथ लगे रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। एक बात कहूं दर्शकों, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने संतान को फ्रीडम भी दीजिए। अगर आप अपनी संतान पर चौकीदार की तरह लगे रहे तो दिक्कत आ जाएगी। जो दिक्कत आपको आपके कुटुंब से है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी संतान को आपसे वही दिक्कत आ जाए। सावधान रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि केयर करना बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ध्यान रखना बुरा है, पर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जैसे एक पोस्टर मैंने देखा था किसी जगह पर कि टू व्हीलर पर आगे एक व्यक्ति ड्राइव कर रहा है और पीछे वाले की केयर बहुत करता है, तो उसने उसको पूरा का पूरा किसी चीज से कवर ही कर दिया जिससे वो दिक्कत में ना आए। अब आप सोचिए, किसी को पूरा कवर करके चलोगे तो ऐसा लगेगा कि वो तो पोटली में बंध गया। कहने का तात्पर्य, इतनी केयर मत कीजिए जो उसकी फ्रीडम छीन जाए। किसकी, आपकी संतान की। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, नजर रखिए, ध्यान रखिए, साथ दीजिए, परवरिश पर ध्यान रखिए, पर उसकी आजादी मत खो दीजिए अपनी परवरिश की सोच के कारण। अब बात करेंगे दर्शकों आपकी सेहत की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्वियसली हेल्थ इज वेल्थ, पर क्या सही में यहाँ हेल्थ आपका सहयोग देगी? आप जिंदगी के शुरुआती दौर में ही, यानी यंग एज से ही एकादश भाव के मंगल आपको सेहत से संबंधित कुछ परेशानियां देना शुरू कर देंगे। अब क्या इसका मतलब हम ये माने कि हम रोगी हो गए? नहीं दर्शकों, बात रोगी की नहीं हो रही है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि एकादश भाव के मंगल आपको कभी ना कभी कोई रोग जरूर देते हैं, और उम्र की यंग एज में भी दे सकते हैं, यानी मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपकी काया
निरोगी रहेगी। नहीं दर्शकों, जो सच है वो सच है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसलिए एकादश भाव के मंगल कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग लगा देते हैं। कुछ लोग कहेंगे जो यंग हैं वो कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ आचार्य जी, बताओ हमें तो बहुत ताकत है, कहो तो पहाड़ उठा लें। मेरे दर्शकगण, ईश्वर करे ऐसा ही पूरी जिंदगी रहे, पर कहीं ना कहीं योग फलीभूत जरूर होते हैं, जिसके कारणवश जो बहुत ताकतवर शरीर है वो कमजोर हो जाता है। एकादश भाव के मंगल ऐसा करते हैं, पर क्या इससे आपकी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ेगा? अब ये बड़ी अजीब बात है। एकादश भाव के मंगल रोग देते हैं तो रिकवरी भी देते हैं, और साथ के साथ आप में इतनी काबिलियत, विल पावर और इच्छा शक्ति देते हैं कि आप उस रोग के साथ साथ जीना सीख लेते हैं। है ना बड़ी अजीब बात। एक पेन जो शुरुआत में आपको सच में बहुत बहुत दुख देता था, बाद में आप उस पेन के साथ ही जीना सीख लेते हैं। आपको लगता है कि वो तो कुछ है ही नहीं, और आप उसके साथ एक सामंजस्य बना के अपने करियर में चलते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि कहीं ना कहीं अपनी दवाइयां समय पे लीजिएगा, अपने रोग को हल्के या लाइटली मत लीजिए अगर यंग एज में हो रहा है, क्योंकि एकदम से आपको कहीं कोई साइलेंट डिजीज ना हो जाए, कोई बॉडी में इंफेक्शन ना हो जाए, जिसके कारण आपकी दिक्कतें आगे बढ़ जाएं। इसलिए मेरा यह परामर्श है कि एकादश भाव के मंगल से संबंधित रोग पर कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। किसी भी एज में कुछ होता है तो तुरंत उसको मेडिकेशन से संभालना है। लेकिन एक खास बात बता दूं, काम धंधे पर असर नहीं पड़ेगा। शरीर का दुख आप ही जानते होंगे दर्शकगण, मैं समझ सकता हूं इस बात को, पर यह बात आप दूसरों पर जाहिर नहीं होने देंगे और आप उसे मैनेज करते रहेंगे, और मैनेज करना भी चाहिए। और आपकी जिंदगी में आपको एकादश भाव का मंगल ही उसमें सहयोग भी करेगा कि आप उसे मैनेज कर पाए। तो इसलिए रोग भी देगा, पर बहुत महत्वपूर्ण अच्छे योग भी देगा। अच्छा दर्शकों, साथ के साथ एकादश भाव का मंगल एक बहुत बेहतरीन चीज देता है जो बताना बहुत जरूरी है। वो ये है कि आपको जुए और सट्टे से दूर रहना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह के स्पेकुलेटिव मार्केट में, देखो जुआ सट्टा मना कर रहा हूं दर्शकों, पर स्पेकुलेशन क्या होता है? वो मार्केट जिसमें प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी काम धंधे को करते हैं जिसके अंदर आपके सामान यानी आपके रॉ मटेरियल के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि लोहा, जैसे कि लेड, और तो और स्टॉक एक्सचेंज, तो कैसे भी इन चीजों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे ना तो एकादश भाव के मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ज्यादा मत करना, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नुकसान देगी। थोड़ा थोड़ा तो आपकी एक मंथली इनकम